Hello, friends. It's been a long time, and we are back with the budget. And there are a lot of things which have happened in the recent past. So we have seen Indian elections getting over. The budget has come. The previous budget has come, where there was a clear indication of the consumption sector being benefited. फिर you have seen the Trump election, the US elections which have come up. Again, after Trump has come in power, there's a lot of entertainment which has come in over a period of time, and the same entertainment will definitely continue for a few years to come. Recently, the Indian budget, again in the month of Feb, the first Feb, there was Indian budget, and उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें आई हैं नई. Again, there is a push towards the consumption and multiple sectors which has been benefited. The interesting part of the story over there is कि income tax slabs जो है उसमें काफ़ी improvement हुई हैं. कीपिंग मिडिल का क्लास इन माइंड 12 lakhs रुपीज़ तक का जो इनकम है that can be tax free. It is not that will be tax free, that can be tax free. और उसमें ये क्राइटेरिया है कि it is not from this financial year. लाइक जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 में जो ख़त्म होना है, दिस बजट इज़ नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच इज़ गेटिंग ओवर ऑन 31st of March 2025. It is for the financial year which will start from 1st April 2025 and it will close in 2026, 31st March 2026. तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, because I've been asked quite frequently, so ये साल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा for the people who are having income below 12 lakhs. No, that's not the scenario. ये फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था वो पिछले साल आया था. ये जो साल में जो बजट आया, दैट इज़ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. दैट इज़ द way the budgets are operated, that is the way the economies operate. Like the governments have to, ministries have to pre-plan the stuff and accordingly project their things for the next financial year. So उस तरीके से होता है. जो बेनिफिट्स रहेंगे दैट विल बी टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और हम लोग ये जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ प्रपोजल, अभी ये जाके पार्लियामेंट में जाएगा, बिल पास होगा, अप्रूवल्स होंगे, तब जाके ये एप्लीकेबल होना है. अभी तो बजट में जो था वो सिर्फ प्रपोजल दिया गया था. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड. सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो ये टैक्स में जो मिडिल क्लास को एक जो रिबेट मिला है, होगा ये कि पीपल विल हैव टू पे लेस टैक्सेस. तो बिकॉज ऑफ दैट दे विल हैव एडिशनल लिक्विडिटी फॉर देम. जो जब लिक्विडिटी जब हाथ में आएगी तो दैट इज एंड दैट विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स स्पेंडिंग. क्योंकि आज तक जो हमारी इकोनॉमी में देखोगे ना, जो लिक्विडिटी एडिशनल आई है और जो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में जो गया है पैसा, मोस्ट ऑफ द मनी विच गोज इन टू इन्वेस्टमेंट सेगमेंट इज बिकॉज ऑफ द टैक्स रिबेट्स एंड स्टफ. ये टैक्स रिबेट जो इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. नाउ अंडरस्टैंड, जो लिक्विडिटी आएगी उसमें कंजम्पशन में क्या होगा. ऐसा थोड़ी ना होना है कि तुम कंजम्पशन की बात कर रहे हो तो आप एक पेस्ट की जगह दो पेस्ट यूज़ कर लोगे, एक ब्रश की जगह दो ब्रश यूज़ कर लोगे. नो, इट वॉन्ट बी लाइक दैट. नाउ द शिफ्ट विल कम फ्रॉम अ लग्जरी ब्रांड स्टफ. लाइक आप कोई कपड़े खरीद रहे हो तो आप एक ब्रांड का नहीं यूज़ करके आप एक थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड में चले जाओगे. आप मोबाइल्स अपग्रेड करोगे, आप गाड़ियाँ अपग्रेड करोगे, द थिंग्स विल डाइवर्ट ओवर देयर. तो इस तरीके की जो लिक्विडिटी आएगी, दैट वुड बी अ रीज़न वेयर दैट इज़ अ रीज़न वी आर अज्यूमिंग कि कंजम्पशन में एक बड़ा पुश मिल सकता है इनटू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज एंड थोड़ा सा लग्जरी प्रोडक्ट्स के तरफ से. सो दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ द बजट. सेकेंड पॉइंट ऑफ द बजट इज़ शिप बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी बात की है. जो सैटेलाइट्स के ऊपर उन्होंने कुछ बात की है. सो अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर इज़ की तो डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड. Overall, if I say defense sector as a head, so that will be at a very good advantage. पिछले कुछ सालों से मैन्युफैक्चरिंग्स में फोकस चल रहा है. सो वी बिलीव कि हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर विल डू गुड.
clean energy tech, this is something which is coming up. What I personally believe in it is, it would be my personal opinion on that, कि ये particular चीज़ जो रहेगी एक कोई बड़ी existing company अपने इसमें एक चीज़ integrate करेगी. The way a lot of IT companies have integrated AI into their systems and AI as the products. तो उस तरीके से ये ग्रीन एनर्जी टेक के अंदर मर्ज होगा ये कुछ गिनी चुनी कंपनीज में, एंड द कंपनीज हु आर अडॉप्टिंग दिस थिंग इज समथिंग वी शुड बी इंटरेस्टेड एंड वी शुड बी लुकिंग एट दीज पॉइंट्स. सो कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट पोर्शन ऑफ द लिक्विडिटी, हम लोग जब बात करते हैं, इट इज़ लाइक मेजर डेटा जो है और मेजर जो पुश जो आता था, द इन्वेस्टमेंट वॉज प्रपोज टू एन इन्वेस्टर फॉर अ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि टैक्स बच रहा है, लोग इन्वेस्ट करते थे. वेरी लेस proportion of people would invest with the mindset of investment point of view. So it was not a forceful investment. Now it will not be a forceful investment for a lot of people. जो willingly करेंगे, that will be good for them. इसका एक बहुत दो एरियाज में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दिखेंगे. अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करो, देन जो आज के तारीख में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, दे एटलीस्ट हैव सर्टेन काइंड ऑफ कॉर्पस, कुछ पैसा जमा पूंजी है उनके पास में जो वो अपने आने वाले कल के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट व्हेन देयर इज़ नो फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट, तो वो कंजम्पशन में जाएगी. सो पर्सन हु इज़ इन्वेस्टेड, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो ओवरऑल साइकिल बढ़ेगी. लाइक कंजम्पशन बढ़ेगी तो आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस पर से इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी वगैरह है, सेल्स टैक्स वगैरह है, वो लगाती हैं. कंपनी स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट तो एक्सपेंशंस होती हैं. तो ओवरऑल द इकोनॉमी विल ग्रो इन द होल कंटेक्स्ट. सो बोथ आर, दिस पॉइंट इज डेफिनेटली हैविंग बोथ गुड्स एंड बैड्स. तो उस चीज़ को ध्यान में रख के, लाइक यू शुड बी वेरी वाइज ऑन वॉट needs to be done and how we should plan our own finances. Now over a period of time, what you have seen from past few months is कि market ने correction दिया है. Even like yesterday there was a news that RBI has reduced 0.25% of interest rate, and you have seen market going slightly up and then it came down. So I don't see, like we don't see much impact of some positive news which are coming in will affect the market positively, because we feel कि valuations of market are still a bit higher, on a higher side. It doesn't mean कि you exit everything and sit on cash and wait for things to come down, but be very opportunist कि जो कुछ आपको जो अच्छी valuations में आने वाले टाइम में मिलेंगे, तो build your portfolio using those kind of opportunities coming forward for it. तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो का ऐसा है कि कोई भी न्यूज़ है, चाहे वो ट्रम्प के तरफ से आ रही हैं, जो उन्होंने सैंक्शंस वगैरह लगाने की बात जो कर रहे हैं कंट्रीज़ में. नाउ अगेन आई पर्सनली फाइंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स स्लाइटली नॉट वेरी सेंसिबल. Simple reason behind it is कि if any country is imposing certain kind of duties or excise duties for the goods coming from their other countries, like अगर if they are saying कि इंडिया, चाइना, इसके ऊपर आप excise duty बढ़ा के रखोगे, understand one thing, why US is buying goods from these countries is because they are good in quality and रीजनेबल इन प्राइस फॉर देम. अगर वो प्राइस ड्यूटीज हाइक करते हैं, देन दीज प्रोडक्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन यूएस इटसेल्फ. अगर ऐसा होता है, यूएस इज ऑलरेडी फेसिंग एन इशू ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो इन्फ्लेशन और हिट होगा, विच इज नॉट गुड फॉर देयर इकोनॉमी. वी पर्सनली फील कि markets might behave some short-term movements because of these kind of news, but overall it doesn't make sense for any of the economies as a whole. Like अगर वो इंडिया पे एक्साइज लगाते हैं या
फॉर एग्जांपल कनाडा की बात चल रही है, तो वो आर्म ट्विस्टिंग गेम चल रही है, लाइक इफ यू डोंट डू दिस वील डू दैट, तो दैट डजंट मेक मच सेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग. एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट को एंजॉय करो, but based on those kind of news don't move your long term goals, investments and strategies according to that. but इस टाइप की न्यूज़ के वजह से अगर कोई नेगेटिव एरिया आती है, so that is an added advantage. Second thing what you will find ki Indian rupee has depreciated, dollar has gone to 87 rupees per dollar, above that 87.50 60 last time जब हमने देखा था. तो यूएस के कंटेक्स्ट में दीज इमर्जिंग मार्केट्स आर मोर ल्यूक्रेटिव, लाइक सस्ता हो गया है. दैट्स एन इकोनॉमिकल फिनोमिना, वी कैन कवर दिस थिंग इन सम वीडियो समटाइम एल्स. बट यूएस के कंटेक्स्ट में बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉल, तो इंडियन मार्केट्स एंड द इमर्जिंग मार्केट्स आर कंपेरेटिवली मोर चीपर इन द डॉलर टर्म्स, क्योंकि कंजम्पशंस इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, इंडिया का जो ट्रेड होता है दैट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड होता है, तो दैट अगेन जनरेट्स डॉलर्स. एंड ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंटेक्स्ट वैल्यूएशन के ऊपर देखा जाए तो दैट बिकम्स चीपर. तो इंडिया की जो वैल्यूएशंस है डॉलर टर्म्स में, एक डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से चीप हो रही है और मार्केट फॉल की वजह से चीप हो रही है. सो बेस जो कंटेक्स्ट है वैल्यूएशंस पे ध्यान रखनी चाहिए. Now, if you see, we as in personal investment, अगर एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पर 2-3 बातें हैं. पहला है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उन्हें क्या करना चाहिए. दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो पैसा आज के तारीख में उनका जो मार्केट में है, दैट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज़ ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल. अगर शॉर्ट टर्म गोल के लिए कुछ रहता तो स्टॉक मार्केट्स में नहीं रहना चाहिए था. हिस्टोरिकली मार्केट कितना भी लिक्रेटिव चलता रहे कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर, बट इवेंचुअली दैट अलोकेशन शुड नॉट बी देयर फॉर द शॉर्ट रन. जो अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, द इकोनॉमी स्टोरी इज इंटैक्ट. इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया में अच्छी खासी यंग पॉपुलेशन है जहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है टू ऑल द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन इंडिया. एंड इंडिया इज़ अ कंजम्पशन स्टोरी, लाइक 140 crores plus people staying in India. They eat, they sleep, they live. तो every day every person is spending some kind of money or the other. तो एक तरीके के 140 करोड़ की कंजम्पशन स्टोरी इज नॉट अ वेरी स्मॉल स्टोरी, सो इट इज़ अ बिग कंजम्पशन स्टोरी. सो इंडिया में पैसा आएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिफॉर्म्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए एक ल्यूक्रेटिव पोजीशन है, टैलेंट पूल के हिसाब से एक ल्यूक्रेटिव एरिया है, तो इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट. तो करंट इन्वेस्टर्स जो हैं, taking this thing, these falls, these corrections as an what do you say, opportunity. Create a portfolio. You can be slightly more aggressive than before if you have that kind of liquidity. At least stick with the plan what you were if it is not possible to add on more liquidity. So that's a very interesting thing if you want to look in for. सेकेंड चीज़ जो है, लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट एंटर्ड द मार्केट, द न्यू इन्वेस्टर्स, दे शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर, टू टेक एन एक्सपोजर. ये मार्केट अप्स एंड डाउन्स में तो चलता ही रहेगा. लाइक अगर आपने कुछ साल पहले पैसा डाला रहेगा, 2 साल पहले पैसा डाला रहेगा, तो आज के तारीख में आपके रिटर्न्स आर नॉट दैट ल्यूक्रेटिव, बिकॉज एक साल में तो मार्केट एक अच्छा खासा लाइक फ्रॉम 26,500 23,000 के करीब मार्केट गिरा है. सो यू हैव सीन समथिंग अराउंड 13-14% का करेक्शन इन दैट टाइम. सो जो आपको 100 रुपये की चीज़ है वो 13 रुपये सस्ता मिल रहा है. सो इट इज़ गुड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ एंड हैव अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव. लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव करने का कारण ये हो जाता है कि आपको पैसे को एक कंपाउंडिंग फैक्टर जो आता है ना, दैट इज द टाइम व्हाट गिव्स यू. एंड व्हेन यू आर प्लानिंग इन फॉर लॉन्ग टर्म, टाइम फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंपाउंडिंग इफेक्ट. मतलब आपका डिसिप्लिन रहना चाहिए विद द मनी. जिस तरीके से आप हर महीने पैसा कमाते हो, हर महीना पैसा खर्चा करते हो, उसी तरीके से मेक इट अ हैबिट हर महीने पैसे बचाने के लिए. आई नॉर्मली सजेस्ट लाइक
टुडे वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म. हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर एक कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, लाइक दे आर बाइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन EMIs. तो लाइफ में एक फॉर्मूला रख लो, आपके जितनी SIP जाती है ना, आपकी SIP आपकी EMI से ज़्यादा रहनी चाहिए. वन फॉर्मूला शुड बी दैट. और अगर आपने हाउसिंग के लिए लिया है, इफ़ यू थिंक कि हाउसिंग इज़ अ बिगर गोल विच वी वांट टू अचीव, एंड उसके लिए क्या लाइक अगर दोनों में इक्वल करना चाहे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, देन एटलीस्ट हैव 25% ऑफ योर हाउसिंग EMIs. उतना प्रोपोर्शन आपके SIPs में जाना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग इज़ नॉट द ओनली गोल यू वांट टू अचीव. आपके बच्चे रहेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई रहेगी, आपकी रिटायरमेंट रहेगी, आपके बहुत सारे फैमिली डे टू डे कमिटमेंट्स रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे. तो एनी काइंड ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, उसके लिए आपको एक बफर बनाना है. एंड आप जब तक पैसा कमा रहे हो आप तब तक खर्चा करोगे, बट रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़नी है. पॉसिबली वहाँ पर आपके लिए एक जमा पूंजी रहनी चाहिए, जहाँ से आपको एक रेवेन्यू जनरेट हो, जहाँ से आपके लिए एक अलग से पैसा जनरेट हो. So that is more important thing what a person should look at. But on the contrary, what we have seen currently is जो data I was going through few days back, SIP का data जो आ रहा है that is coming negative. मतलब people who had started the SIPs are now closing down the SIPs. They are withdrawing withdrawing their money in a decently bigger state. So जब तक आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको पैनिक्स होंगे, मार्केट में करेक्शन आएगा और आप पैनिकली बिहेव करोगे. दिस पैनिक बिहेवियर इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस फॉर द कंपाउंडिंग. अगर आपने पैसा निकाल दिया तो यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू कंपाउंड योर मनी. दे आर हाई चांसेस ऑफ लूजिंग दैट. तो एक तरीके से उस कंस्ट्रक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए. क्रिएट wealth, and these falls are an gateway to create wealth in a bigger case. Pause कर. So friends, to conclude, keep the focus on your goal. आप map your investments to your goal. Like चाहे वो if the person is an existing investor or the new investor. वन थिंग इज़ देयर कि आपको गोल्स में लेके गोल को ध्यान पे रख के इन्वेस्टमेंट करना है. अगर आप रिटर्न्स को चेस करने जाएंगे, रिटर्न्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वालिटी. समटाइम्स अ बैड क्वालिटी कैन ऑल्सो गिव रिटर्न्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट कैन go in a that may prove out to be a bad investment over a long period of time. That is possible. So अगर आप गोल से रिलेट करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, you are more precise, you know how much time you have, you know the quality of goal. उस पर्टिकुलर गोल के लिए आप रिस्क कितना ले सकते हो, उस हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपका एक पोर्टफोलियो बनता है. सो दैट वे दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. तो इन्वेस्टमेंट्स को गोल के साथ में मैप कीजिए और अपने गोल के ऊपर टारगेट रखिए. इस टाइप की जो करेक्शंस रहती हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट साइकिल. मार्केट ऊपर नीचे करना ये मार्केट का बिहेवियर है. हम लोग मार्केट में पैसा इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बेटर पैसा बनाएं, विच कैन बी बेटर दैन द बैंक रिटर्न्स और द सेफ इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट वी कॉल इट एज. तो we are there for better returns, but linking to that investment to a goal will give you more confidence for staying there for a longer period of time and taking an advantage of compounding. That's all from my end in this particular video. And just to clear एक अगर synopsis कर दूँ, एक conclusion कर दूँ, तो we have covered key takeaways from the budget. For the personal individual portfolio under the taxation, we have covered certain kind of investment opportunities which will be coming through the budget, as said in the budget, for the market investment scenario. Markets ki valuations are high, the corrections are a normal stuff to get the valuations at the right point of time. I would like to add one more thing over here कि market में news से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पैसे को अट्रैक्ट करता है.
अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल बनेगी, अगर कंपनीज एक प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखती है, रेवेन्यूज में ग्रोथ दिखती है, देन इट विल अट्रैक्ट न्यू मनी एज एन इन्वेस्टमेंट एंड द मार्केट विल ग्रो अकॉर्डिंगली. तो प्रॉफिटेबिलिटीज पे ध्यान दीजिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज, अच्छी क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए. So if you want to stay away from stock picking, mutual fund is the best form of investment. Make a lot of wealth, achieve your goals. All the best for your investment journey. Create a lot of wealth for you. And please do like, subscribe to our channel and share this video for anyone you feel needs to get some edge over this market. Thank you. Focus on value, not the price.